बोल विशाखा सखी की जय। तो भक्तजनों, आज हम आपको विशाखा सखी के दर्शन करवाते हैं, उनका परिचय हम आपको करवाएंगे। यहाँ पर ये कमई गांव है, बरसाना के निकट, बरसाना से 2-3 किलोमीटर दूरी पर विशाखा जी का गांव विराजमान है। ये सभी सखियों के गांव आसपास में ही हैं, बरसाना के निकट हैं। ये विशाखा सखी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ 4 सखियां हैं, आप देख सकते हैं, दर्शन हो रहे होंगे आपको। यहाँ पर जो सखी थाली और गिलास लिए हुए वो विशाखा जी है। इनके साथ इधर सुदेवी है, ये सुनहरा की हैं। इधर में जो हैं रंग देवी और इंदुलेखा जी, रंग देवी राकोली की, इंदुलेखा अजनोक की। अब हम आपको परिचय करवाते हैं विशाखा सखी का। तो विशाखा सखी का जो जन्म है वो राधा अष्टमी के ठीक, राधा अष्टमी पर मध्याह्न में है। शुक्ल पक्ष अष्टमी को इनका प्रकाट्य दिवस मनाया जाता है। कुछ भक्तों का मानना नवमी को है, तो अष्टमी और नवमी दोनों दिन ही इनका महोत्सव, प्रकाट महोत्सव मनाया जाता है। तो इनके माता पिता का जो नाम है, माता का नाम सुदक्षिणा और पिता का नाम पावन है। ये 8 सखियों के गांव जो हैं ये नारायण भट्ट गोस्वामी द्वारा प्रकट हैं। नारायण भट्ट गोस्वामी के अनुसार इनका जो जन्म महोत्सव है वो अष्टमी को किया जाता है। इनकी माता का नाम सुदक्षिणा, पिता का नाम पावन है, और इनकी जो प्रधान सेवा है वो प्रिय प्रियतम के वस्त्रों को धारण करवाना, जो मेन सेवा है, वस्त्र आदि धारण करवाना। तो विशाखा जी किस प्रकार ये सेवा प्रदान करती हैं? बिल्कुल निकट रहने वाली सखी विशाखा जी बिल्कुल निकट रहती हैं राधा रानी के, और हर एक सेवाओं में निपुण हैं। तो ये 8 सखियां जो हैं नारायण भट्ट गोस्वामी के द्वारा ये गांव प्रकट किए हुए हैं। किशोरी जी को कहना नहीं पड़ता, उनके हृदय से प्रकट होने के कारण हर एक सेवाओं को जानती हैं। किशोरी जी की क्या इच्छा है, उनको क्या चाहिए, वो स्वयं विशाखा जी के हृदय में प्रकट हो जाता है। लीला के तौर पर हम आपको बताते हैं मानगढ़ की लीला। मानगढ़ में एक बार विशाखा सखी राधा रानी नाराज होकर, रुष्ट होकर मानगढ़ पर बैठी थी, जिसका नाम मानगढ़ पड़ा। वहां पर जब कृष्ण ने देखा कि किशोरी जी बहुत ही रुष्ट हैं, तो किशोरी जी को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार खुश होए, तो इसकी सलाह वो सखियों से लेते हैं। तो वो सीधे ऊंचा गांव गए, बरसाना के ठीक पीछे साइड में है ऊंचा गांव। ऊंचा गांव से ललिता सखी को बुलाया कि देखो आज किशोरी जी क्यों रुष्ट हैं। तो मानगढ़ पे बरसाना सखियां आई, तो राधा रानी को ललिता जी ने पूछा कि आप क्यों रुष्ट हैं, क्या कारण है? किशोरी जी कुछ नहीं बोलती। अब ललिता जी ने कहा कि ये बात तो केवल विशाखा सखी ही बता सकती हैं कि क्यों रुष्ट हैं। तो यहां पर आई कमई गांव में, यहां से आकर वो ललिता जी और राधा कृष्ण और ललिता जी यहां आकर विशाखा जी को मानगढ़ ले गए। जैसे ही किशोरी जी को देखा विशाखा जी ने, उनका स्पर्श किया, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि किशोरी जी क्या चाहती हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण अगर जो ये मोर बन के नाचेंगे
तो किशोरी जी प्रसन्न हो जाएंगी। तो मानगढ़ के ठीक सामने आप मोर कुटी देखेंगे, वहां पर ठाकुर जी मोर बन के नाचे थे। तो इस प्रकार पहचानती हैं किशोरी जी के हृदय की बात को। हर एक सेवाओं में निपुण है। राधा रानी की 2 कॉपी, हाव भाव रंग रूप सब राधा रानी जैसा है इनका, और हर एक सेवा मैनेज करती हैं। किशोरी जी को क्या आज खाने में क्या बनाना है, या फिर उनको आज क्या पोशाक पहननी है, या फिर क्या लीला करनी है, ये मैनेज करती हैं। कोई अगर जो पोशाक किस कलर की पोशाक पहननी है तो उसी कलर की पोशाक विशाखा जी उनको कहती है कि ये कलर की पोशाक लाई जाए और ये श्रृंगार इनको लाया जाए, वही श्रृंगार धारण होता है। तो ये तो हो गई इनका सेवा और परिचय। अब हम बताते हैं अष्ट सखियों के गांव जो है वो क्या है, उनका परिचय हम आपको देते हैं। अष्ट सखियों के जो गांव है ये नित्य धाम में नित्य निकुंज हैं। अगर जो कोई बरसाना आता है और किशोरी जी की इन सखियों के पास नहीं आता दर्शन करने के लिए, तो उस पर किशोरी जी कृपा नहीं बरसती। तो इसीलिए सर्वप्रथम सखियों के दर्शन बहुत जरूरी हैं। सखियों की कृपा से ही आपको किशोरी जी की कृपा प्राप्त होगी। तो ये जो सखियों के जो गांव हैं ये नित्य धाम में नित्य निकुंज हैं, नित्य नवीन लीलाएं वहां संपन्न होती हैं। तो यहां आज आप गांव रूप में जान रहे हैं, लेकिन नित्य धाम में ये महानिकुंज, अष्ट सखियों के जो ये निकुंज है ये महानिकुंज कहलाते हैं। तो निकुंजों में किस प्रकार सेवा प्रदान की जाती है? निकुंजों में प्रिया प्रियतम की सेवा प्रेमवश की जाती है। जो सखियां, जिस सखी की जो सेवा होगी वो बड़े भव्य तरीके से, स्वागत के तरीके से वो प्रिया प्रीतम को प्रदान की जाती है सेवा। कि जैसे विशाखा जी की पान बीड़ा सेवा है, तो वो किस प्रकार सेवा देंगी? जब विशाखा जी के निकुंज में प्रिया प्रीतम का प्रवेश होगा या फिर किसी भी सखी के निकुंज में प्रवेश होता है, तो उस सखी सावधान हो जाती हैं। इस प्रकार वो सावधान हो जाती हैं और सेवा को भव्य तौर तरीके से दिया जाता है। तो ये है विशाखा सखी की सेवा। जय जय श्री राधे श्याम।